आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हमने पहले भी कुछ बातें पहले पढ़ी थी। कोशिका की खोज कैसे हुई और कोशिका की संरचना कैसी होती है। आज पुनः इसका दोहरान करेंगे हम। पहले बात करते हैं कोशिका की खोज की। जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण बहुत सारी ईंटों को जमा करके उनको मिला करके एक पूरा भवन तैयार होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। इस भवन की जो एक मूल इकाई है वो एक ईंट है और ये ईंट ही विभिन्न प्रकार से रख करके और पूरे बिल्डिंग का निर्माण करती है, पूरे भवन का निर्माण करती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण भी कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ करती है। ये जो इकाई होती है यह कोशिकाएं होती है। यह कोशिकाएं आपस में मिलकर के और पूरी अपने शरीर का निर्माण करती है। अब हम चाहते हैं इसकी खोज कैसे हुई। कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था सबसे पहले रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले एक छत्ते को देखा, मधुमक्खी के छत्ते को देखा, जिसमें उसको कई प्रकार के कोष्ठ दिखाई दिए और इस आधार पर इसने बताया कि जिस प्रकार से छत्ते का जो निर्माण है वह छोटे छोटे बहुत सारे कोष्ठों के माध्यम से होता है। उसी प्रकार से इन्होंने जो अपनी कांच की शीशी है उसमें लगने वाला जो कार्क है, कार्क को देखा और कार्क की स्लाइड बना करके उसकी संरचना का ज्ञान लिया और जब ज्ञान लेने के बाद में बताया कि इसमें भी बहुत सारे कोष्ठ होते हैं और उन कोष्ठकों के माध्यम से ही इस कार्क का निर्माण हुआ है। यहीं पर आकर के इसने बताया कि हमारे शरीर में भी इस प्रकार की कोष्ठ होते हैं, कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर का निर्माण करती है। इसके पश्चात एक साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में शैवाल में प्रोटोजोआ में जीवित कोशिका को देखा। इस जीवित कोशिका को देखने के लिए इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से छोटी से छोटी चीज भी बड़ी होकर के दिखाई देती है और इस प्रकार से सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाला जो वैज्ञानिक था वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है वह कोशिका होती है, क्योंकि यह हमारे शरीर का निर्माण भी करती है, साथ ही साथ में हमारे शरीर में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वह भी प्रत्येक कोशिका में संपन्न होती हैं। कोशिकाएं जनन का सामर्थ्य रखती है, अर्थात यह एक कोशिका से दो कोशिका में और इस प्रकार से इनका विभाजन होकर के यह अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती हैं, जिस प्रकार से आप चित्र में दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, अर्थात किसी जीव में कोशिका जीवित अवस्था में नहीं है, अर्थात वह मृत अवस्था में होता है। कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अब अपने मन में प्रश्न आता होगा कि कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, क्या सभी कोशिकाएं समान आकार की होती हैं? परंतु ऐसा नहीं है। कोशिकाओं के आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग जंतु में अलग अलग हो सकते हैं। एक ही जंतु में कोई कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। जिस प्रकार से माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो 0.1 माइक्रोन होता है। यह बहुत छोटा जीव है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका जो आकार है वह 170 मिलीमीटर से इंटू 130 मिलीमीटर साइज का होता है। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका माना जाता है, जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे को
सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका जो पैर में पाई जाती है, इसका आकार 1 मीटर तक लंबा होता है। यह हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं, सूक्ष्म से लेकर के और बड़ी तक होती हैं। साथ ही साथ इनकी आकृतियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। यह सर्पिल आकार की, यह दंडाकार भी हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं, कोमा के आकार की भी हो सकती हैं और कई कणिकाओं के आकार की भी हो सकती हैं। कोशिकाओं से जो जीव बने होते हैं, बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका के ही बने होते हैं, उन्हें हमें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वह अपनी सारी प्रक्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है और हमें हमारे सभी क्रियाएं इसी में संपन्न करता है। बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिस प्रकार से हम स्वयं हैं, पादप हैं, तितलियां हैं, कुत्ता है, पक्षी है, ये सब जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं और इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, वह एक विशेष कार्य को करने के लिए एक अपना समूह का निर्माण कर लेती है। उस समूह को ऊतक कहते हैं। बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और इसी प्रकार से बहुत सारे जो अंग मिलकर के हमारे शरीर में एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है और अंग से अंग प्रणाली अर्थात तंत्रों का निर्माण होता है। आज हमने इस वीडियो में तंत्रिका की खोज और तंत्रिका के आकार के बारे में, उसकी साइज के बारे में अध्ययन किया और उस कोशिका की संरचना को जाना। अब हम कोशिका के घटकों के बारे में और जंतु व पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका की संरचना के घटक। कोशिका की संरचना के 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे बाहर की ओर कोशिका झिल्ली, अंदर भरा हुआ कोशिका द्रव्य और उसके बीच में पाए जाने वाला केंद्रक। केंद्रक आपने लाल कलर में देखे हो आप। और कोशिका झिल्ली इस कोशिका के चारों तरफ पतली हरी लाइन में है और कोशिका द्रव्य अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ होता है। पादप कोशिकाओं में एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह बाहर की ओर प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर की ओर मोटी होती है। यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर एक परत के रूप में रहती है। यह झिल्ली छिद्र युक्त होती है और यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर की ओर जाने देती है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। ऐच्छिक का अर्थ होता है जो लाभदायक पदार्थ होते हैं केवल उन्हीं को ही अंदर जाने देती है और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें ही यह
बाहर की ओर आने देती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक आकार भी प्रदान करती है, साथ में ही सुरक्षा भी प्रदान करती है। जैसा कि अपन ने देखा है कि कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली हुआ करती है और इसकी वजह से ही यह अलग अलग आकार में रहती है। तो यह आकार भी प्रदान करती है, साथ ही साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य, जैसा हमने पहले बताया कि कोशिका के अंदर एक जेली जैसा दानेदार अर्ध तरल व अर्ध पारदर्शक पदार्थ होता है। यह तरल अवस्था में होता है, जो सामान्यतः पूरी कोशिका में यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक दोनों के बीच में पाया जाता है। इसी के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोशिका अंगक कहते हैं। जिस प्रकार से बताया गया, कोशिका के अंदर कई प्रकार के अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी अर्थात रिक्तिका आदि पाए जाते हैं और यह सभी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। केंद्रक, यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। जैसा चित्र में बताया गया है, सामान्यतः कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे पैरामीशियम में की कोशिका में 2 होती हैं, राइजोपस की कोशिकाओं में इनकी संख्या अनेक होती है। अपनी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है अपने शरीर में, उसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह केंद्रक झिल्ली भी प्लाज्मा झिल्ली के समान ही रहा करती है। यह सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में पाई जाती है। यदि किसी कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, तो वह कोशिका पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती है। चित्र के अनुसार में केंद्र के चारों ओर एक ये झिल्ली है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह भी केंद्रक में पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है, साथ ही साथ केंद्र का आकार बनाए रखती है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अर्थात कोशिका के अंदर भरा हुआ समस्त जो पदार्थ है वह जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। अर्थात यदि किसी कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है तो वह मृत मानी जाती है। केंद्रिका, केंद्र के अंदर एक छोटी सी गोल सघन संरचना होती है, इसे केंद्रिका कहा जाता है। यह केंद्रिका में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो प्रोटीन निर्माण से संबंधित होते हैं। केंद्रक में कई गुणसूत्र, लंबे लंबे सूत्र पाए जाते हैं। धागे की समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों पर छोटे छोटे कण लगे हुए रहते हैं। उन कणों को जीन कहा जाता है। जीन सजीव में आनुवंशिकी गुणों के वाहक होते हैं, जो गुणसूत्रों पर दाने की समान संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है कि छोटे छोटे जो दाने होते हैं, ये कण होते हैं, यह जीन ही होते हैं और हमारे शरीर में पाए जाने वाले समस्त गुणों का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। अपने बालों के कलर से लेकर के अपना चेहरा, अपना विचार, अपना स्वभाव, सभी जीन जो है वो नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं केंद्र के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। वह कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे हम यूकैरियोट्स कोशिका कहते हैं। यह सभी विकसित जीवों में पाई जाती है तथा
कुछ जीवों में यह केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो उसे प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। जंतु और पादप कोशिका में अंतर। जंतु और पादप कोशिकाओं में कुछ समानताएं भी होती हैं तो साथ साथ में कुछ अंतर भी होते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं, तारकाय उपस्थित होता है, रिक्तिकाएं या रसधानियां छोटी होती हैं और इसका जो आकार है वह वृत्ताकार होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाए जाते हैं, तारकाय अनुपस्थित रहता है और रिक्तिकाओं की साइज बड़ी होती है। सामान्यतः इनका आकार आयताकार होता है। आज इस वीडियो में हमने कोशिकाओं के घटक के बारे में और जंतु व पादप कोशिकाओं के अंतर के बारे में पढ़ लिया है।